मौजूदगी वैशाली विधानसभा के गोरौल प्रखंड में मलंग चौक पे है, एक गोदाम के पास। और हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका भैया? उपेंद्र पासवान जी, और विकलांग भी है, इनसे बात करते हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महागठबंधन तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। और वैशाली का मिजाज क्या है? वैशाली का मिजाज एकदम महागठबंधन के साथ है और अजय कुशवाहा के साथ है। आप चिराग पासवान को केवल नेता तो पासवान, चिराग पासवान को मानते हैं? चिराग पासवान नेता मानवे करते थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी जो थे वो हम लोग का नेता थे ही थे, लेकिन अब जो रामविलास जिस पद पर चलते थे, आदरणीय रामविलास जी, उस पद पर जो है से पद पर ये चिराग पासवान नहीं चल रहे हैं। ये हम लोग का दलितों का नेता नहीं है। तो किसका नेता है? वो जो है सवर्णों का नेता है। और कहीं कहीं तो हमारे समाज के, जैसे आप लोग का ही मीडिया के चैनल पर बोला जाता है कि चिराग पासवान नहीं है, अब चिराग पांडे हो गए। बोलो, चिराग पांडे बोलते हैं लोग? चिराग पांडे हो गए, चिराग पासवान नहीं। क्यों खफा है चिराग? खफा इसलिए है कि देखिए, हम लोग का एक बड़ी आबादी जो होता है, हम लोग का काश्तकारी बिजनेस में जुड़ा हुआ रहता है। तो नीतीश कुमार उस काश्तकारी बिजनेस को बाधा पहुंचाने का काम किए। वो चौकीदार वाला मामला है क्या भैया? चौकीदार नहीं, जो काश्तकारी जो बिजनेस होता है, जैसे तारी का व्यवसाय होता है पासवान समाज का, तो वो नीतीश कुमार जी उस काश्तकारी बिजनेस को, पासवान समाज को बंदी लगाने का काम किए। और इसके लिए एक समय ऐसा था कि माननीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार को पानी पी पी कर पोसते थे कि नीतीश कुमार ये है, नीतीश कुमार वो है, हम ये करेंगे, फलना करेंगे, जेल भिजवा देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, भ्रष्टाचार करते हैं। और आज ऐसा समय आया कि फिर जो है नीतीश कुमार के जाके फिर सट गए। नीतीश कुमार के गोदी में बैठ गए चिराग? गोदी जी, नीतीश कुमार गोदी में जाके बैठ गए। तो हम कैसे मानेंगे कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान दलितों का नेता है, पासवान समाज का नेता है? तो गोरौल के पासवान अजय कुशवाहा के साथ एकदम आज तो देखबे किए हैं ना कि गोरौल प्रखंड अध्यक्ष लोजपा आर का जो मिंटू पासवान जी पोझा का है, वो जो है पूरे हम लोग पूरे एकदम पासवान समाज के साथ सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। मतलब आज अजय कुशवाहा जी के महागठबंधन में, आरजेडी से। और महागठबंधन से सीएम फेस हो गए तेजस्वी यादव जी, और मुकेश सहनी हो गए उप सीएम। जब सरकार बनती है तब हाँ। तो इस पे क्या आप? अरे सरकार जब बनेगी तो उनका तो मांग है ना मुकेश सहनी जी का कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो जब सरकार गठन की जब समय आएगी तो सब मान्य जो नेता है शीर्ष का, वो निर्णय लेंगे और उन लायक वो है तो बैठा दिया जाएगा। चिराग जी बोले हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा इस बार, इस पर क्या कहते हैं आप? चिराग जी बोले, वो तो कह रहे थे कि बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। कभी कह रहा है बिहार बुला रहा है, कभी पूरे 243 पर लड़ेंगे, तो कभी कुछ। उनका तो पल भर में बयान बदलते रहता है। तो उनका बयान को छोड़िए ना, उनका बयान को छोड़ दे। तो कभी कुछ बोल देते, कभी वो अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते तो आज हम लोग खपा नहीं होते। एक समय सही था कि जो पूरे दलितों का नेता मसीहा माना जाता था माननीय रामविलास पासवान, लेकिन अब उनके पुत्र है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। नक्शे कदम पे नहीं चल रहे। और अभी तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं जीविका दीदी के, वो 30,000 महीना मानदेय से एक बार उनका हो जाएगा परमानेंट। उस पर क्या कहते हैं आप? जैसे कहने का मतलब है, तेजस्वी जी तो शुरू से घोषणा करते आ रहे हैं। आज देखिए कि नीतीश कुमार जितने भी घोषणा तेजस्वी जी किए हैं उसका नकल किए हैं। वो कहे कि हम वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 देंगे, तो ये हड़बड़ा के 1100 कर दिए। वो कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये 125 यूनिट बिजली फ्री। तो इसी तरह वो, हम तो लगता है कि तेजस्वी जी देरी से घोषणा किए रहते, पहले घोषणा किए रहते तो वो कहते कि हम इतना दे देंगे। ये बात तो सही है। इसी बात यहीं पे विराम लेते हैं। अभी एक पूरा पासवान समुदाय के जत्था ही आरजेडी में सदस्यता ग्रहण किया है। और आप देख रहे हैं लालगंज 10 तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।